क्या मनुष्य सृष्टि में जितने भी ग्रेट फादर्स हुए बाप के रूप में, धर्म पिताओं के रूप में, उन धर्म पिताओं में ग्रेट ग्रेट शब्द जिसके नाम से पहले लगाया जा सकता है, लगाया जाए, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, मनुष्य सृष्टि का अव्वल नंबर का बाप, जिसका गायन मुसलमानों में भी आ रहा है कि अल्लाह ने आकर अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना की। क्या किया? अल्लाह ने, अल्लाह माने ऊंचा था, ऊंचा, ऊंचे थे ऊंचा इस दुनिया में होता है या आत्मा आत्मा भाई भाइयों की दुनिया में होता है? वहां तो नीचे होने का सवाल ही नहीं। तो साकार दुनिया में जो अल्लाह जो ऊंचे थे ऊंचा है, उसने अव्वल नंबर आदि सनातन सत्य सनातन धर्म की स्थापना की, क्योंकि इस दुनिया में वो ही अकेला सत्य है। सत्य सदा काल होता है या अल्पकाल होता है? कहते हैं झूठ को पांव नहीं होते। आज देखने में आता है झूठ है, झूठ है, झूठ है। ऐसा समय भी आता है कि सत्ययुग की दुनिया बन जाती है, झूठ का नाम निशान गायब हो जाता है। जो कहते हैं सच्चाई सर पर चढ़कर बोलती है, तो वो सत्य एक ही है, जिसके लिए सबसे जास्ती गायन सिख धर्म में होता है। सत श्री अकाल। क्या गायन? सत श्री अकाल। अंग्रेज लोग भी मानते हैं गॉड इज ट्रुथ। गॉड क्या है? सत्य है। ट्रुथ इज गॉड है, सत्य ही भगवान है। और भारत में भारतवासी क्या कहते हैं? भूल गए। सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो सत्य शिव, शिव माना कल्याणकारी। और ये तो पक्का है, दुनिया में जो भी बाप होते हैं अपने बच्चे बच्चियों के कल्याणकारी होते हैं या अकल्याण चाहते हैं? हैं? कल्याण चाहते। सामान्य बाप होगा वो भी क्या चाहता है? मेरे बच्चे बच्चियों का कल्याण हो। खासकर जिस बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा दिया जाता है, उसके लिए तो कल्याण ही चाहेगा। तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप होगा वो कोई 500-700 करोड़ मनुष्यों में से किसी का अकल्याण चाहेगा? है? नहीं चाहेगा।
इस सृष्टि में चाहे महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय, एटम बमों की धधकती हुई ज्वाला, भूकंपों की आग के बीच अंतिम समय में जन्म लेने वाले जो मनुष्य सृष्टि के बच्चे हैं, उन बच्चों को इस ज्वाला में धधकते हुए छोड़ करके चला जाएगा? हैं? नहीं जा सकता। एक एक बच्चे का कल्याण करके जाएगा या अकल्याण करके जाएगा? और कल्याण वो ही कर सकता है जिसका पहले है अपना कल्याण हुआ पड़ा हो। अपना ही कल्याण नहीं हुआ, अपनी ही ज्योति बिंदु आत्मा इस झूठे शरीर के 5 तत्वों वाले बंधन से मुक्त नहीं हुई, तो दूसरों को मुक्त कैसे कराएगा? पहले खुद मुक्ति का अनुभव करे, तब दूसरों को मुक्ति दे सकता है। गलत बात या सही बात? तो बताओ। मुक्तिदाता जो 32 किरणों वाले चित्र में लिखा हुआ है, शिवलिंग के आसपास, वो मुक्तिदाता कौन सी आत्मा है? अरे बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हैं? राम को तो दुनिया में 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। भले बाप ने कह दिया, राम वो नहीं जो त्रेता वाला। इसका मतलब कोई राम वाली आत्मा संगम युग में है। तो जिस समय बाप ने बोला वो त्रेता वाला राम नहीं, लेकिन वो आत्मा संगम वाली तो है? जिस समय बोला गया वो संगम वाली राम वाली आत्मा, उस समय क्या वो संपन्न है? उसके संपन्न रूप की यादगार बन सकती है? नहीं बन सकती। और बाप कहते हैं, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा है। वो राम नहीं जो संगम युग में उस समय पुरुषार्थी था। वो राम की बात है जो ज्ञान सूर्य के वंश में जन्म लेने वालों में अव्वल नंबर है, जिसे शास्त्रों में रघुकुल भूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम, पुरुष माने आत्मा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उनमें उत्तम से उत्तम पार्टधारी आत्मा
पुरुषोत्तम जब बने, जो शास्त्रों में नर से नारायण बनने वाले को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है। और वो नारायण वाली आत्मा रचना है या रचयिता है? हा? बताओ बताओ, सोच समझ के बताओ, है क्या है? अरे बताओ ना महाराज, है रचयिता है? अच्छा, नारायण वाली आत्मा रचयिता है या रचना है? आप कहते हैं रचयिता, और बाबा कहते हैं कि रचयिता साकार तो जरूर होता है, रचना भी साकार होती है। जैसे कुम्हार साकार तो घड़ा भी साकार, लेकिन जो रचयिता है वो ऊंचे ते ऊंचे है या नंबरवार है? और नारायण के लिए ये गायन है, नर से नारायण। तो नर मनुष्य, जिसका मन होने से मनुष्य कहा जाता है, चंचल मन वाला मनुष्य उसको निश्चल मन वाला नारायण बनाने वाला, उससे भी कोई ऊंचा होगा या नीचे होगा? है ऊंचा होगा। नारायण साकार तो बनाने वाला भी साकार होगा। वो कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा तो साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा। आपकी आत्मा निराकार और आपका शरीर साकार, आप तो शिव बाबा हैं। लेकिन शब्द जोड़ा हुआ है शिव। शिव माने कल्याणकारी बाबा। ऐसा कल्याणकारी, जैसा कल्याणकारी इस मनुष्य सृष्टि में कोई भी मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो वो नारायण को नर से नारायण बनाने वाला कौन है? बाबा। अभी तो कहते नारायण रचयिता है, अभी कहते शिव बाबा कोई अलग है। अरे नारायण रचयिता है, एवरलास्टिंग रचयिता, जिसका कोई रचयिता न हो, यह रचना है। नारायण क्या है? रचयिता है या रचना है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या लिखा रहता है ऊपर? है रचयिता और रचना का परिचय। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र से ऊपर कोई है? कोई चित्र दिया है या नहीं दिया है? तो ऊपर है, उनके समकक्ष बराबर है या नीचा है? तो ऊपर वाला रचयिता होगा या नीचे वाला रचयिता होगा?
तो कौन है? लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर क्या है? त्रिमूर्ति है, 3 मूर्तियां हैं। तो रचयिता एक होता है, एक व्यक्तित्व रचना रचने वाला होता है परिवार का। इस दुनिया में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परिवार है, कुटुंब है, जिसे हम भारतवासी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसका रचयिता एक या 3-3। दुनिया में भी कहते हैं कि बच्चों के रचयिता माता पिता होते हैं, तो भी तो 2 ही होते हैं कि 3 होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन जो सार्वभौम पूजा है दुनिया में देखी जाती है, उस सार्वभौम पूजा में एक के लिए बोला गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। संस्कृत में तुम एक पर्सनालिटी के लिए या 2-4 के लिए? तो वो कौन? ये अव्यक्त मूर्ति क्या होता है? है? जो निराकार है वो जो निराकार चीज में प्रवेश करता है, साकार में निराकार जैसा बन जाता है। तो इंद्रियों रहते हुए निराकार प्रवेश करके साकार बन जाता है। जिसमें प्रवेश करता है वो निराकार जैसी स्थिति धारण करता है। निराकार प्रवेश करता है और साकार बन जाता है। एक आदमी बोलो ना, एक कोई बोलने दो। हाँ, साकार जिनमें पहले प्रवेश करता है तो उनको आप समान बनाता है। पहले प्रवेश करता है जिस साकार में, हाँ, वो निराकार जैसी स्थिति जब धारण कर लेता है वो अव्यक्त होता है, वो कोई इंद्रियों का भान नहीं रहता। कौन निराकार स्थिति धारण कर लेता है? साकार शरीरधारी आत्मा जो शरीर के बगैर इस संसार में नहीं रह सकती, वो आत्मा। अरे वो आत्मा की यादगार है शिवलिंग। जो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में शरीर धारण किए बगैर इस सृष्टि पर नहीं रह सकती, माना वो आत्मा परमधाम वासी नहीं होती, आत्मलोकवासी सोल वर्ल्ड का वासी नहीं हो सकती। हाँ बोला, धारण कर लेती है। साकार में रहते हुए वो तेज धारण कर लेती है। माना साकार में रहते हुए वो आत्मा कहाँ रहती? साकार जो साकार शरीर है वो निराकार धाम आत्माओं का धाम बन जाता है।
यही तो बोला मुरली में ब्रह्मा मुख से कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो नंबरवार उतार लेंगे या एक साथ उतार लेंगे? तो कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा? तो जो अव्वल नंबर होगा परम धाम को अपने शरीर रूपी घर में उतार लेगा, उसका शरीर रूपी घर क्या बन गया? परम धाम बन गया। अरे उस साकार शरीर रूपी घर की यादगार है लिंग, वो संपन्न स्टेज जहां आत्मा तो संपन्न है ही। आत्मा माने पुरुष। आत्मा किसे कहा जाता है? पुरुष। पुरुषों में उत्तम उत्तम नंबरवार बनने वाली 500-700 करोड़ आत्माएं नंबरवार हैं कि नहीं? एक से एक बढ़कर के पुरुषोत्तम है या नहीं? वो पुरुषोत्तम युग जो ज्यादा से ज्यादा बोला 100 साल, उस 100 साल के पुरुषोत्तम संगम युग में वो सभी मनुष्य आत्माएं कहाँ की वासी हो जाती हैं? परम धाम वासी हो जाती है। अपने अपने शरीर में परम धाम बना लेती हैं क्या? हा? अपने अपने शरीर में परम धाम नहीं बनाती। अरे 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने अपने शरीर में परम धाम क्यों नहीं बना सकती? है? सबका शरीर पावन नहीं बनता है? सबका शरीर पावन नहीं बनता। माने लक्ष्मी का शरीर पावन नहीं बनता। अरे है? सबका नहीं बनता। क्या? सबका नहीं बनता ना। अच्छा 2 का बनता है ना? अरे सबका नहीं बनता, 2 का तो बनता है। अरे नहीं, सत्य उसे कहा जाता है जो इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद रहे। और भारत के शास्त्रों में कोई व्यक्तित्व है जिसका कोई माँ बाप नहीं माना जाता, जिसका कोई जन्म दिवस नहीं मनाया जा सकता, जिसके जन्म की कोई तिथि तारीख हो ही नहीं सकती। कौन है? शंकर। नाम काम के आधार पर पढ़ते हैं। शंकर नाम मिक्सचरिटी का है या शुद्ध एक है? है? एक है। तो शंकर सत्य है या उसमें असत्य भी है? तब शंकर कहा जाता है। असत्य है तब शंकर कहा जाता है। ऐसा काम दिखाई देता है, कभी एक आत्मा बोलती है तो पता लगता है ये तो असत्य बोलता है।
ये सत्यवाणी नहीं हो सकती। जो शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से मुरली में बोला, ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है। और ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला होता है, मनुष्य होता है, अपूर्ण होता है या देवता होता है? तो शंकर का जो रूप है, नाम रूप, चित्र या मूर्ति जिसकी यादगार है, उसे संपन्न कहें, हैं? याद में बैठा है। भगवान ने जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाए, उनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में अगर कोई फेल तो फेल माना जाएगा, अगर पास तो पास माना जाएगा, थ्योरी में भी पास माना जाएगा। अगर याद के सब्जेक्ट में फेल तो थ्योरी में भी फेल। थ्योरी माने बाप का ज्ञान उसको नहीं है। ज्ञान में मुख्य पॉइंट क्या? बाप का परिचय, बाप की पहचान। सारा ज्ञान ले लिया जो बाबा कहते हैं, मुरली में बार बार बोलते हैं। बच्चे बाप का परिचय देते ही नहीं। कहीं त्रिमूर्ति का चित्र आगे रखते हैं प्रदर्शनी में, कहते हैं हमने बाप का परिचय दिया। कभी 32 करोड़ वाला शिवलिंग का चित्र पहले रख देते हैं, कहते हैं हम बाप का परिचय देते हैं। तो क्या बाप का परिचय देते हैं? बाप को समझा है